वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम यज्जिधि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि आतु न इंद्र शंसय कोश्वेषु शुभिश्रु सहस्रेषु तुविमघ। जो कुछ भी हे सत्य सोम का पान करने वाले या पालन करने वाले, हम अप्रशस्तों के समान हैं, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभुत धन संपन्न। यहां से ये जो मंत्र है, यहां से इस मंत्र से अब 29वां सूक्त हमारा ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल है उसका 29वां सूक्त स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, आज की दुनिया में भी आप देख लो, जो लोग टॉप में हैं, अपने बिल्कुल पीक पे हैं, या जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, आप देखेंगे उनकी लाइफ में सबसे जो कॉमन चीज है वो है एक व्यवस्थित जीवन। कोई भी हो, किसी की भी बात कर लो, जो फाइनेंशियली बहुत आगे बढ़ा है या जो पॉलिटिकली बहुत आगे बढ़ा, कोई भी आप किसी भी XYZ जो भी अपने क्षेत्र में नंबर 1 है, उसका एग्जाम्पल ले लें आप, और आप पाएंगे कि वो एक व्यवस्थित जीवन जीता है, तो वो टॉप में बना है। मतलब क्या? मतलब ये कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जो एक संतुलित, एक पूरी की पूरी एक व्यवस्थित जीवन जी रहा है, वो व्यक्ति हमेशा उत्थान करेगा। तो ये वेद का नियम है। एक्चुअल में वेद में ऑलमोस्ट 4000 4500 बार इंद्र की बात की गई है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड, हम पहले भी इसको कई बार बोले हैं, हर बार हम फिर से बोलेंगे इस चीज को। वेद में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड, शब्द जो है वह है इंद्र। मतलब वेद सबसे ज्यादा फोकस करता है कि आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाओ। जिस दिन जब आप अपने आप पे कंट्रोल कर पाए, आपने अपने इंद्रियों को वश में कर पाए, तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया ही आपका जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। एक बार आपका अपने आप पे कंट्रोल हुआ, अपने कर्मों पे कंट्रोल हुआ, क्योंकि देखिए क्या है, कर्म क्या कराती है, अभी कर्म इंद्रिया आपसे कर्म करवाती है, और ज्ञान इंद्रिया आपकी ज्ञान होती है, जिससे कि आप ज्ञान लेते हैं। आंख से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जो भी ये हमारी ज्ञान इंद्रिया है। कर्म इंद्रिया मतलब हमारे हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्रिया। इन पे अगर आपने कंट्रोल कर लिए तो आप पाएंगे कि आप नेक्स्ट लेवल इंसान बन जाएंगे, नॉर्मल इंसानों से अलग लेवल में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वेद की व्यवस्था है, क्योंकि ये वेद की जो नियम है वो ये बताते हैं हमें। क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि यार वेद में है क्या। वेद एक्चुअल में एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। वेद इंसान को एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, ये इस बारे में वेद में बात की गई है। जिसे भी वेद के बारे में पता नहीं है कि वेद है क्या, जो भी इसको सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वेद एक्चुअल में इंसानों के लिए ही बनाया गया है, और इंसान कैसे अपने जीवन को, जो भी जितना भी कालखंड है उसके जीवन का, 100 साल या 80 साल जो भी है, उसको कितने अच्छे तरीके से खुशी की तरह से जी सकता है, इसके लिए वेद बनाया गया है। तो आपको अपने जीवन में इंस्पायर होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए यहां वहां दूसरों की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से वेद को पढ़कर वेद पे आचरण कर लिए, तो आप पाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली टॉप 0.1% जो लोग हैं दुनिया के, उनमें आप पहुंच सकते हैं। ये इतना पावरफुल है। क्योंकि क्यों है ऐसा? क्योंकि आप अपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने कर्मों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी सोच पे कंट्रोल कर पा रहे हैं। जहां पे इंद्रियों की बात आती है वहां पे मन भी आता है। आप अपने मन पे, अपने आप पे पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो जो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है कि मुझे क्या सही है, क्या, और वेद क्या करता है, वेद आपको ज्ञान बताता है। वेद आपको बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, और जो नहीं करना उसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं, क्या मुझे ये नहीं करना है, और क्या करना है उसको भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं कि हाँ मुझे ये काम करना है, अपने बॉडी को आपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर पाया, तो आप पाएंगे कि आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। आपका जो ग्राफ है ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा।
तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जो सूक्त हैं वेद में, ऋग्वेद में या बाकी चारों वेदों में, उन सबका जो देवता है अर्थात दिव्य विषय है वो हमेशा इंद्र की बात की जाएगी। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र, ये जो है बहुत कॉमन मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे जो मंत्र हैं इसमें से 7 मंत्र हैं, 7 मंत्र का देवता इंद्र है, इंद्रियों को वश में करने वाला। क्यों इतना ज्यादा जोर दिया गया है? वो इसलिए जोर दिया गया है, एक बार अपने आप पे आपने कंट्रोल कर लिए, एक बार आपने अपने कर्मों पे कंट्रोल कर लिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये ईशान की व्यवस्था इस टाइप से ही है, ये दुनिया की व्यवस्था इस टाइप से। आप देखेंगे दुनिया में अगर किसी ने ठान लिया कि मुझे इसको अचीव करना है और उसके डायरेक्शन में वो सही से मेहनत करने लग गया, तो आप पाएंगे देखिए उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होता, हाँ भले टाइम लगेगा उसको सफलता करने के लिए, सफलता पाने के लिए एक प्रोसेस को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आज डिसाइड किया और कल मुझे सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल दुनिया जो है पूरी प्रैक्टिकली चलती है। वेद पूरी तरह से प्रैक्टिकली तरीके से चलता है। वेद पे आसन करने वाला इंसान को भी प्रैक्टिकली तरीके से चलना पड़े, कुछ भी उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने वाले को सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत क्लियर कट बताया गया। अहंकार व्यक्ति के पतन की प्रथम सीढ़ी है और विनम्रता उत्थान का प्रथम सोपान है। इस प्रकार वे अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो इंद्रियों को वश में करने वाला इंसान अगर ईश्वर का अगर इस पे प्रशंसा करता है, भली भांति प्रशंसा करता है, मतलब क्या, अपने आप पे कंट्रोल करने वाला इंसान अगर वेद को, ईश्वर की प्रशंसा करना मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप वेद का प्रचार करना हुआ, वेद को सही तरीके से प्रेजेंट करना हुआ। क्योंकि देखिए ईश्वर की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं आप इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि वेद को आप बता सकें। क्योंकि देखिए ईश्वर ने क्या दिया आपको, ईश्वर ने आपको वेद दे दिया। अगर आप शुरुआत में पढ़ें तो ईश्वर ने वेद दिया है, और वेद देने के साथ साथ वेद पे आचरण कैसे किया जाए उसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको समय समय पर आपके आचरण नायक आते रहते हैं। जैसे भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान शिव, मतलब हर जो युग है, युग में आप उनके आचरण नायकों को ले सकते हैं। और उसके साथ साथ इतने सारे हमारे 33 करोड़ देवी देवता है, सब इतने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं से भी आप सीख सकते हैं सबसे। ये सब एग्जाम्पल है एक्चुअल में आपके सामने। इन एग्जाम्पल के माध्यम से वेद पे कैसे आचरण किया जाए ये आप सीखते रहिए। तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, वेद थ्योरेटिकल नॉलेज है जो कि ईश्वर ने आपको दे दिया, और प्रैक्टिकली आपको सीखने के लिए, समझने के लिए आप अपने आचरण नायकों को, उनको फॉलो करें, उनके जीवन को फॉलो करें। तो ईश्वर की उपासना, ईश्वर की प्रशंसा एक्चुअल में वेद का ही प्रेजेंटेशन है। वेद को कैसे आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, उनकी लाइफ को कितना अच्छा बना पा रहे हैं। अपनी लाइफ को अगर आपने बना लिया तो आप दूसरों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रोसेस कर पा रहे हैं, क्या प्रयास कर पा रहे हैं, ये एक्चुअल में यही ईश्वर की प्रशंसा करना होगा। ईश्वर की प्रशंसा आप ऐसा नहीं कर सकते यार नहीं ईश्वर कितना महान है, देखो कितना अच्छा, ऐसा नहीं करोगे। ईश्वर की प्रशंसा करने के लिए आप उस इंसान को वेद के द्वारा, वेद के जो ज्ञान को उस तक पहुंचाने का कार्य करोगे। ये एक्चुअल में ईश्वर की प्रशंसा है। तो ये जहां से हमारा मंत्र स्टार्ट हो रहा है, इस मंत्र में टोटल 6 फुटनोट हैं। पहला फुटनोट है, जो कुछ भी हे सत्य सोम का पान करने वाले, पालन करने वाले हम अप्रशस्तों के समान हैं। यदचित ही सत्य सोमपा अनाशस्ताः स्मसि। इस मंत्र में ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया गया है जो सत्य हैं तथा सत्य व्यवहार करने वाले तथा सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, जो सोम का पान करने वाले हैं, मधुर औषधियों का रस तथा मधुर प्रेमपूर्ण प्रजनन कर्म करने वाले तथा इस विषय में वैदिक व्यवस्था का पालन करने वाले हैं। ईशान ऐसे लोगों से यह कह रहा है कि ईशान अप्रशस्तों के समान है। जो व्यक्ति ईशान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते वे ईशान के विषय में कोई भी दृष्टिकोण और धारणा बनाए रख सकते हैं। उनकी मान्यताओं से ईशान के अस्तित्व पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु
यदि व्यक्ति सत्य को मानने वाला, स्वीकार करने वाला है, तो वह ईशान के अस्तित्व और प्रशंसा के विषय में मनमाना दृष्टिकोण या धारणा नहीं बना सकता।